प्यारे दोस्तों, किसी पहाड़ या झील से बहुत बड़ी मिकदार में पानी निकलकर खुश्की पर बहुत दूर तक कुदरती तौर पर बहता चला जाए तो उसे दरिया कहते हैं। यूं तो दुनिया में बड़े बड़े दरिया पाए जाते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे दरियाए सिंध के बारे में। जी हाँ, आज की वीडियो पाकिस्तान के कौमी दरिया दरियाए सिंध के नाम। दोस्तों, दरियाए सिंध पाकिस्तान का कौमी दरिया है। ये दुनिया का 19वां बड़ा दरिया है, एशिया का 8वां बड़ा और जनूबी एशिया का सबसे बड़ा दरिया है। यूं तो दुनिया का सबसे बड़ा दरिया दरियाए नील है, लेकिन आपको शायद ये इल्म ना हो कि दरियाए सिंध में पानी का बहाव दरियाए नील से दुगना है। इस दरिया की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। इसका कुल रकबा पाकिस्तान के रकबे से भी ज्यादा है। जी हाँ नाजरीन, दरिया सिंध का रकबा 11,65,000 मुरब्बा किलोमीटर है। ये दरिया 4 मुल्कों यानी चीन, कश्मीर, भारत और पाकिस्तान में बहता है और तकरीबन 300 मिलियन लोगों की किसी न किसी सूरत में मदद करता है। नाजरीन, इतने बड़े और रोबदार दरिया को देखकर जहन में आता है कि आखिर ये दरिया कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। तो दोस्तों, फैक्टफुल मैन है ना। फैक्टफुल मैन आपको इस वीडियो में इस दरिया के बारे में ऐसी मालूमात फराहम करेगा जो आप पहले नहीं जानते होंगे। नाजरीन, चीन के इलाके तिब्बत में हिमालय का ज़ैली पहाड़ी सिलसिला कैलाश है। कैलाश के बीचों बीच कैलाश नामी एक पहाड़ भी है, जिसके किनारे पर एक झील है जिसे मानसरोवर कहते हैं। इसी झील से दरियाए सिंध निकलता है। एक जमाने तक यही ख्याल किया जाता रहा कि झील मानसरोवर ही से दरियाए सिंध निकलता है, लेकिन 1811 में विलियम मोरक्रॉफ्ट ने इस इलाके में जाकर बताया कि दरियाए सिंध का नुक्ता आगाज झील मानसरोवर नहीं बल्कि झील में जनूब से आकर मिलने वाली नदियां हैं। इस नजरिए पर मजीद तहकीक करते हुए सेवन हेडन 1907 में झील से 40 किलोमीटर ऊपर सेंगे कैबब या सेंगे कैबब के इलाके में जा पहुंचा। वहां जाकर हेडन को मालूम हुआ कि यहाँ बहने वाली नदी गारतिंग या गारतांग ही झील को पानी दे रही है। इसलिए दरियाए सिंध का आगाज झील मानसरोवर नहीं बल्कि गारतिंग नदी है। जिस इलाके में गारतिंग नदी बहती है उसे संगी कबब कहते हैं, जिसका मतलब है शेर के मुंह वाला। इसी मुनासबत से दरियाए सिंध को शेर दरिया भी कहते हैं। गारतिंग नदी शुमाल मगरबी सिमत से आकर झील मानसरोवर में मिलती है। यहाँ से दरियाए लद्दाख की जानिब सफर शुरू होता है। दरिया के शुमाल में कराकरम और जनूब में हिमालय के सिलसिले हैं। वादी नबीरा के मकाम पर सियाचिन ग्लेशियर के पानियों से बनने वाला दरियाए नबीरा इसमें आकर मिलता है। यहाँ तक दरिया की लंबाई 450 किलोमीटर है। इसके बाद ये दरिया पाकिस्तानी इलाके बल्तिस्तान में दाखिल होता है। ये दरिया जैसे ही पाकिस्तान में दाखिल होता है, सबसे पहले दरियाए शेवक इसमें आकर मिलता है। फिर 30 किलोमीटर मजीद आगे जाकर स्कर्दू के करीब दरियाए शेगरा इसमें गिरता है। मजीद आगे जाकर कोहे हिंदुकश के साये में दरियाए गिलगित इसमें मिल जाता है। फिर नांगा पर्वत से आने वाला स्टोर दरिया इसमें आ मिलता है। ऊंचे पहाड़ों से जैसे ही ये दरिया नशेबी इलाकों की तरफ रुख करता है तो तरबेला के मकाम पर इसे बहुत बड़े डैम की सूरत दे दी जाती है। थोड़ा मजीद आगे जाकर जरनैली सड़क के पास अटक के मकाम पर दरियाए काबुल इस अजीम दरिया से मुलाकात करता है। इस तरह ये दरिया चलते चलते मैदानी इलाकों की तरफ आ निकलता है। यहाँ से इस दरिया का पहाड़ी सफर खत्म होता है और मैदानी सफर शुरू हो जाता है। कालाबाग के मकाम पर सबसे पहले दरियाए सवां इसमें मिलता है। थोड़ा आगे जाकर दरियाए कुरम और फिर दरियाए गोमल इसमें शामिल हो जाते हैं। मुजफ्फरगढ़ से थोड़ा आगे पंजनंद के मकाम पर पंजाब के 5 दरिया जहलम, चनाब, रावी, सुतलज और ब्यास इस अजीम दरिया में समा जाते हैं। इसके बाद ये दरिया गुड्डू से जनूबी सिमत में बहता है। सक्खर, लाड़काना और मोहिंजोदाड़ो के मशरिक से गुजरता हुआ सेवन की पहाड़ियों तक आता है। फिर हैदराबाद और ठट्ठा के मशरिक से गुजरकर आखिरकार बुहीरा अरब में जम हो जाता है। दोस्तों, दरियाए सिंध एक अजीबो गरीब दरिया है। इस दरिया के जितने नाम हैं उतने शायद ही किसी और दरिया के हों। आर्यों ने ऋग्वेद में इसे सिंधु नदी कहा। कदीम पारसियों ने इसे सिंधु से हिंदू बना दिया। यूनानियों ने इसका नाम इंडस रखा। तुर्की वालों ने इसे नीलाब कहा। पश्तो में इसे अबासीन यानी दरियाओं का बाप कहा गया है। तिब्बत जहाँ से ये दरिया निकलता है वहाँ उसे संगे जांगबो यानी शेर दरिया कहते हैं।
क्योंकि वहाँ इस दरिया के बारे में मशहूर है कि ये दरिया एक देवमालाई शेर के मुंह से निकलता है। इस दरिया का एक नाम मेहरान भी है जो ईरान से आया। दोस्तों, जनूबी पंजाब और सिंध के हिंदू इसे दरिया साहब जैसे मोहतरम नाम से पुकारते हैं। इन हिंदुओं का अकीदा था और शायद अब भी है कि दरियाए सिंध के मगरिब में जहाँ चंद्रमा डूबता है वहाँ मौत नगर है, जहाँ मरने वाले हर सिंधी की रूह को जाना होता है। इस सफर में सवारी के लिए उस गाय की जरूरत होती है जो उसने अपनी जिंदगी में किसी ब्राह्मण को दी होती है। जैसे कि पहले बताया गया कि आर्यों ने इस दरिया को सिंधु कहा था। यही सिंधु नाम आहिस्ता आहिस्ता सिंध बनकर जबान ज़द आम हो गया और अब इसे दरियाए सिंध कहते हैं। दोस्तों, अनगिनत तहजीबें इस दरिया के किनारों पर फली फूली और इसने तारीख के बेशुमार मोड़ देखे हैं। इसके बहते पानियों ने हिंदू मत, बुद्ध मत, सिख मत, इस्लाम, ईसाइयत और दीगर कई मज़ाहिब, नजरिए और फलसफे बनते, मिटते, फैलते और सिमटते देखे हैं। आज भी ये शेर दरिया अपने जाहो जलाल के साथ रवां दवां है।